सोने के ताज और शहर में ज़ेर तामीर न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम को अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खेल सब ने, लेकिन दिन अरशद का था। कौमी हीरो की शानदार कामयाबी पर भारत से भी मोहब्बत का पैगाम। हरीफ एथलीट नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम की तारीफ की। बोले, उन्होंने लाजवाब खेल पेश किया। नीरज की वालदा ने अरशद नदीम को अपना ही बेटा करार दे दिया। बोली, अरशद भी हमारा लड़का है, बच्चे ने बहुत मेहनत की है। नीरज चोपड़ा के वालिद भी अरशद नदीम के मद्दाह बन गए। जब अरशद ने थ्रो लगाई तो सेकंड थ्रो में मेरे दिमाग में वही था। भले ही मैंने अभी तक 90 मीटर क्रॉस नहीं किया और सभी को लगेगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक बिलीव था कि मैं आज कर दूंगा। शायद आज का वो दिन था और आज ज़रूरत भी थी, पर आज लगी यहाँ पे बात कि यार आज ही नहीं हो पाया तो कब। कंपटीशन काफ़ी ज़बरदस्त था आज और वही है, कंट्री के लिए मेडल जीता है तो उसकी खुशी है। हम तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्गा लग रहा है। गोल्ड उसका आ गया, वो भी मारे लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो दिनों में है बच्चे के खिलाड़ी के। सभी का बड़ा दिन होता है, वो दिन आज अरशद के लिए लकी था। अरशद गोल्ड जीत पाए। वहाँ 12 देश फाइट कर रहे थे, 12 देशों में एक पाकिस्तान जीता। उनका दिन बढ़िया था, जो जीते हैं। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 40 साल बाद कौम को ओलंपिक्स गोल्ड मेडल का तोहफा दे दिया। जीत पर शायकीन फूले नहीं समाए। टिकटॉक, फेसबुक समेत सोशल मीडिया पर अरशद नदीम के चर्चे। पड़ोसी मुल्क भारत से भी अरशद नदीम के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। कौम का 32 साल इंतजार बिलाखिर खत्म हुआ। अरशद नदीम ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिया। कौम खुशी से निहाल हो गई। सोशल मीडिया पर हर तरफ अरशद नदीम की धूम, हर तरफ से मुबारकबादों के पैगामात आ गए। क्या क्रिकेटर्स, क्या सियासतदान, क्या अवाम, हर कोई अरशद नदीम का दीवाना बन गया। अमीर जमात इस्लामी ने लिखा कि नाकाबिले यकीन 92.97 मीटर की थ्रो। वसीम अकरम, शुएब अख्तर ने अरशद को कौम का फख्र करार दे दिया। भारती भी अरशद नदीम के मद्दाह बन गए। सहाफी अशोक सवाइन ने लिखा कि अरशद और नीरज ने दोस्ती साबित की, एक गोल्ड तो दूसरे ने सिल्वर जीता। भारतीय फिल्म हिदायतकार विनोद कापरी की भी अरशद नदीम की तारीफ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मोमिन साकिब ने भी अरशद नदीम को सलाम पेश किया। एक सारिफ की जानिब से गाँव का ऐसा मंजर भी पोस्ट किया गया जहाँ बैठी तमाम खवातीन सिर्फ अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआगो थीं। पेरिस ओलंपिक्स में कामयाबी। अरशद नदीम ने जीत को कौम के लिए यौम आज़ादी का तोहफा करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि बहुत मेहनत की, खुश हूँ कि अल्लाह ने कामयाबी दी, आइंदा भी कौम को मायूस नहीं करूँगा। अरशद नदीम ने अपनी मोहब्बत और लगन से दुनिया को आगाह कर दिया। साथ बैठे भारतीय हरीफ नीरज की परफॉर्मेंस को भी सराहा। जवाब में नीरज ने अरशद नदीम की तारीफ की। मेरी तरफ से पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि मेरे पीछे इतनी दुआएं थी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी अपना बेस्ट करूँगा और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपना बेस्ट करूँ, तो अल्लाह ताला उसी में इज्जत देता है। आज जो भी कंपटीशन था बहुत अच्छा था। अरशद को कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू कांग्रेचुलेशंस एंडरसन। तो बहुत ही हेल्दी कंपटीशन था एंड ग्रेटेस्ट कंपटीशन इन हिस्ट्री। बहुत अच्छा कंपटीशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की तारीखी फतह पर शोबिस सितारे भी बेहद खुश हैं। अली जफर ने कौमी हीरो को 10 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। गुलकार आसिम अजहर, अदकारा आयजा खान, हानिया आमिर, सजल अली और फहद मुस्तफ़ा ने भी ओलंपिक की 118 साल तारीख में मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करने, 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाने पर अरशद नदीम को खूब सराहा, मुबारकबाद पेश की। क्रिकेट खेलने के ख्वाहिशमंद अरशद नदीम ने कुछ ऐसा कर दिखाया। पाकिस्तान के क्रिकेट स्टार्स भी उनकी फतह पर जश्न मनाने पर मजबूर हो गए। क्रिकेटर्स ने अरशद नदीम की थ्रो देखी और फिर जश्न मनाया। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने आज से 2 साल कबल अरशद नदीम ने मुलाकात की और उनसे पूछा कि वो हॉस्टल में नींद कैसे पूरी करते हैं। इस मौके पर अरशद नदीम ने अब्दुल रज़ाक के साथ सेल्फी बनवाने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है और वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स है, बस उसकी तैयारी के लिए जा रहे हैं।
चलो बैड अच्छा लगा लो ना, इस थकावट से ला जाती है। नवी टेंशन ना दियो बच्चों पर एक अच्छी तस्वीर बनाओ, अच्छी वाली जिम्मेदारी भी बढ़ा देंगे। इधर बढ़ा दे देंगे, तुम्हें दौड़ जाना। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल के साथ अरशद नदीम के करियर के मेडल्स की तादाद 10 हो गई है, जिसमें 5 गोल्ड मेडल्स भी शामिल हैं। अरशद नदीम 2016 में तवज्जो का मरकज बने, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मियां चुन्नू के सपूत अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में करियर का आगाज 2015 में किया। 2016 में एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप और 2018 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। साउथ एशियन गेम्स 2019 में करियर का पहला गोल्ड लिया। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स और इमाम रजा कप में भी सोने का तमगा सीने पर सजाया। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में खूब डंका बजा, 90.18 मीटर्स की थ्रो करके गेम्स का रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान को पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जितवाया। 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अपने शानदार करियर को ओलंपिक मेडल से सजा दिया। 2024 पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा लेकर अमर हो गए। और सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 मई जलाओ घेराव तोड़फोड़ की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम ना हो सका। जरा ने बताया सूबाई हुकूमत है काबीना ने 27 जून को 9 मई वाक़यात के जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी, जिसके 1 महीने बाद एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल ने पेशावर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन क़याम के लिए जुडिशल अफसर की नामजदगी करने पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मरासला अरसाल किया था। हाई कोर्ट ज़राए का कहना है कि कमीशन की तश्कील के लिए जिस फॉरम ने ख़त अरसाल किया है वो इसकी मिजाज अथॉरिटी नहीं और ये रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है। इस हवाले से सूबाई हुकूमत को मरासला अरसाल करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इस सूरत में जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं हो सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने 1 साल में कौमी ख़जाने को 196 अरब रुपए से ज़ायद का धचका लगाया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 में निशानदेही। रिपोर्ट के मुताबिक 8 कंपनियों के नुकसानात 2022-23 में मुकर्ररा हद से ज़ायद होने पर नुकसान हुआ। नेपरा ने बिजली कंपनियों के लिए 8.84 से 20.16% तक नुकसानात की हद मुकर्रर की थी। पेस्को ने कौमी ख़जाने को 133 अरब, सेप्को ने 19 अरब और लेस्को ने 14 अरब रुपए का झटका दिया। ठट्टा केटी बंदर के करीब समंदर में मछली का शिकार करते हुए 3 माहीगीर डूब गए। 2 माहीगीरों ने तैरकर लॉन्च तक पहुंचकर जान बचा ली। मकली से ताल्लुक़ रखने वाला शहबाज माहीगीर लापता हो गया। माहीगीर तेज़ हवाओं के बायस लॉन्च से गिर गए थे। दूसरी जानिब रोजान चमकट में गुलाब कोट के करीब सैलाबी पानी में डूबकर 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। डूबने वाली बच्चियों में 10 साल अमरीन, 12 साल सोनिया शामिल है। रेस्क्यू टीमों ने सर्च ऑपरेशन के बाद बच्चों की लाशें निकाल ली। बच्चियों की नमाज जनाजा गुलाब पंप पर अदा की गई, जहाँ ज़िले अफसरान समेत मुकामी नुमाइंदगान की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मस्जिद नबवी के इमाम सलाह बिन मोहम्मद अल-बदीर से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा मस्जिद नबवी के इमाम का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल-बदीर ने पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम का हामिल करार दे दिया। अमेरिका, मिस्र और कतर ने इसराइल और हमास से मुतालबा किया है कि 15 अगस्त को जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए इजलास में शिरकत करें, मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों ममालिक ने जारी मुश्तरका बयान में कहा है कि फ़रीक़ैन ग़ज़ा में जंगबंदी के लिए 15 अगस्त से मुज़ाकरात का आगाज़ करें। मुज़ाकरात दोहा या काहिरा में हो सकते हैं। मज़ीद वक्त ज़ाय करने ना ही किसी फ़रीक़ की तरफ से कोई उज़्र पेश करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मोदी हुकूमत ने बांग्लादेश में भारतीय शहरियों और हिंदू अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा मरकज़ी हुकूमत बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर दोनों ममालिक के बॉर्डर हुक्काम के साथ राबते में है और इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो बांग्लादेश में भारतीय शहरियों और हिंदू अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हुक्काम से राबते में रहेगी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से वापस वतन पहुंच गए। सरजमीन पर कदम रखा, खुद पर काबू ना रख पाए, आप दीदा हो गए। गुफ्तगू में कहा मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे, इंतशार से बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। साजिश के तहत बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले किए गए। हमें हर सूरत अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हिमाकत थी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और काबीना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे हल्फ उठाएगी।
बांग्लादेश में नए दौर का सूरज तुलू। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट आमद पर पहले खिताब में आप दीदा हो गए। कहा वापस ढाका आकर खुशी महसूस हो रही है। ये भी कहा कि हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हिमाकत थी। डॉक्टर यूनुस ने कहा हमें अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना और अमन कायम करना है। भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। साजिश के तहत बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले किए गए। इससे बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालेंगे। मुत्तहद होकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और काबीना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे हल्फ उठाएंगे। उधर बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे, गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ दोबारा खुल गयी, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी दमा है। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।